हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम अकबर के पुत्र जहांगीर के बारे में देखेंगे। ठीक है। वही जहांगीर सलीम, आपने बहुत सारे मूवी में देखा भी होगा और सीरियल में भी कि अकबर का पुत्र होता है सलीम, जो कि अनारकली और सलीम का लव अफेयर भी होता है। ठीक है। तो इसके बारे में देखते हैं। हालांकि मुझे हम लोगों को सब पढ़ना नहीं है, बस वो कहानियां और मूवी में अच्छा लगता है। हम लोग क्या कार्य किया, इस सब के बारे में देखना है। ठीक है। देखिए, सबसे पहले जब 1605 में अकबर की मृत्यु होती है तो गद्दी पे बैठने के लिए दो लोगों का दावेदार होता है। एक होता है इसका बड़ा भाई खुसरो और एक जहांगीर। हालांकि मृत्यु के समय ही अकबर ने जहांगीर के हाथों पर अपने हाथों से पगड़ी उठाकर इसके सर पे रखा था। ठीक है। इसका मतलब एक प्रकार का उसने उत्तराधिकारी सलीम को घोषित कर दिया था। ठीक है। भाई सबसे प्रिय था उसे सलीम ही, क्योंकि वह अपनी पत्नी जोधा बेगम के साथ शेख सलीम चिश्ती के बाद पास गए थे पुत्र की प्राप्ति के लिए। ठीक है। तब इन्हें पुत्र प्राप्ति हुआ और उसी का नाम शेख सलीम चिश्ती के नाम पर ही इन्होंने अपने पुत्र का नाम सलीम रखा। ठीक है। अब देखिए, उसके बाद जैसे ही जोधा बेगम ने सलीम को जन्म दिया, वैसे ही अकबर ने उन्हें एक उपाधि दिया, मरियम उज जमानी। ठीक है। मरियम उज जमानी, जिसको उपाधि मिला जोधा बेगम को। उसके बाद देखिए, यहां तक हो गया कंप्लीट। इसका लिंक हो गया पहले से। और उसके बाद देखिए, जब यह 1605 में गद्दी पे बैठा था, इसने एक उपाधि लिया जो कि बहुत बड़ा है, नरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर बादशाह गाजी। इतना बड़ा नरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर बादशाह गाजी की उपाधि इसने लिया। और देखिए, जब ये गद्दी में बैठा तो विरोध, जो मैंने बताया कि खुसरो का भी दावेदार था, तो खुसरो की तरफ से दो लोग थे। एक थे मान सिंह और एक थे मिर्जा अजीज कोका। ठीक है। ये लोग क्यों इसके राजकुमार खुसरो की तरफ थे, उसका मेन रीजन था क्योंकि सलीम थोड़ा मदिरा पान करता था और थोड़ा अय्याश टाइप का था। ठीक है। लेकिन ऐसा कोई बात नहीं था, क्योंकि काबिलियत उसमें भी थी, लेकिन उसका एक शौक कर लीजिए या लत लग गया था उसे। तो लेकिन यही, उनके बाद फिर क्या हुआ कि कुछ लोग और लोग सलीम के पक्ष में रहे। ठीक है। तो जब वोट हुआ तो सलीम के पक्ष वाले जीत गए, मतलब जो सपोर्ट कर रहे थे ज्यादा थे, जीत गए सलीम, तो गद्दी में बैठा। उसके बाद देखिए, शुरू में क्या किया इसने, एक घोषणा पत्र किया, जाहिर किया। मतलब उसमें क्या क्या था, वो घोषणा पत्र का नाम था दस्तूर उल अमल। दस्तूर उल अमल नाम का घोषणा पत्र इसने जारी किया। उसमें क्या क्या थे, सबसे पहले जो जकात थे, जकात कर और तमगा कर। ठीक है। जकात और तमगा कर मतलब कि एक प्रकार का ऋण होता था। ऋण क्या मतलब कि जकात और तमगा कर मतलब कि व्यापारियों से लिया जाता था, और क्या नाम है कि जो बाउंड्री पर लेन देन आयात नहीं जाता था उस पर ये रोक लगा दिया। ठीक है। निषेध चोरी डकैती। ठीक है। चोरी डकैती जो भी होता था उस पर सख्त कानून बनाया गया, प्रशासनिक व्यवस्था। ठीक है। और मान लीजिए कि कोई मृत व्यक्ति है, मतलब कि कोई व्यक्ति है बहुत बुरा है और वह चाहे जैसा भी रहे वह मर जाता है, उसकी जितने भी प्रॉपर्टी है उसका कोई उत्तराधिकार नहीं है, कोई मालिक नहीं है, उसका पुत्र नहीं है। ठीक है। लेने वाला कुछ नहीं है। तो उसके भूमि पर क्या बनेगा, भवनों का निर्माण, कुआं और तालाब बनाया जाएगा। ठीक है। मदिरा पान को इसने त्याग कर दिया, मतलब कोई भी मदिरा पान बेचेगा ही नहीं। मदिरा और मादक जो भी नशे के और भी जो चीज है वो भी नहीं बेचा जाएगा। अपराधी, जैसे कोई भी अपराधी है तो उसके घर का कुर्की नहीं होगा, उसके जायदाद का, जमीन का कोई कुर्की नहीं होगा, ना ही उसके नाक और कान काटे जाएंगे। ठीक है। और अगला है संपत्ति। जैसे कि आपको पता चल गया कि ये मेरा संपत्ति है, अब कोर्ट में जैसे आजकल होता है, और पहले भी वो मान लीजिए कि पता चल के संपत्ति या कैसे भी वो उसे मिला हो और उस पर कोई दूसरा उस पर हक जताया हो, तो आप बलपूर्वक जाके उसे मार धाड़ करके उसका ले नहीं सकते हैं। ठीक है। कानूनी प्रशासनिक व्यवस्था के द्वारा किया जाएगा। इसने वो नियम बनाया। अस्पताल, इसने मरीजों के लिए अस्पताल खोले और वहां पर वैद्यों की नियुक्ति किया इसने। अगला है सड़क। सड़क के किनारे किनारे इसने सराय बनवाए, मस्जिद और कुआं से शाह सूरी की तरफ। अगर देखिए, मनसब और जागीर, मतलब कि आपका जहां मनसब आपको जागीर मिली हुई है उसका एक प्रमाणिक पत्र होना चाहिए। देखिए, आपको कोई जांच पड़ताल करने के लिए जाए तो आपको दिखाना चाहिए कि हाँ मुझे ही मिला है और मैं इस मनसब के का करता हूँ। आइमा, मदद एमास,
इसमें इसमें क्या था, भूमि के प्रमाणीकरण, मतलब कि ये एक प्रकार का पेपर होता था। अब चाहे किसानों को दिया जाता था कि किसके पास रहता था नहीं पता, लेकिन मतलब कि एक प्रकार का पेपर था, उसमें किसकी भूमि कितना है, कहाँ पर है, सब लिखा हुआ रहता था। ठीक है। आज ये देखिए अगला, दुर्गों और बंदरगाहों, जैसे कि इसने कैसी दुर्ग पे, ठीक है, दुर्ग मतलब कि बहुत बड़ा मतलब कि ये किसी एरिया का बाउंड्री होता है, वहां पर गेट हुआ, उसको बोलते हैं दुर्ग। जो कि उसके किसी राज्य में एंट्री जब करेंगे तो उसको पहले वो दुर्ग को पार करना पड़ेगा। ठीक है। तो देखिए यहाँ पर दुर्ग और बंदरगाहों पर आप गए, आक्रमण किए, वहां के लोगों को आप क्या कर दिए, बंदी बना लिए। लेकिन ऐसा होगा नहीं, बंदी बना लिए और दास बना लिए, तो ऐसा नहीं। इसने क्या किया, इसने क्षमादान कर दिया, इसने छोड़ दिया, जो भी बंदी दुर्गों थे पहले से उनको छोड़ दिया। उसके बाद न्याय की जंजीर, इसने एक जंजीर बनवाई न्याय की, जो कि आम लोगों के लिए थी, सोने की थी, और वो अपने दरबार के बाहर लग से लगा दिया था। और उसके बाद देखिए जब ये सब उसका उपाधि लेते हुए और उसने घोषणा पत्र सब किया कि ये सब कार्य करेगा, ये किया जाएगा। ठीक है। और उसके बाद देखिए जब ये हुआ तो इस जो इसका दूसरा दावेदार था, खुसरो, शहजादा खुसरो, उन्होंने क्या किया, विद्रोह कर दिया 1606 में, 1605 में था ही, तो उसने विद्रोह कर दिया। और उसके बाद क्या किया, तब इसने फिर जहांगीर ने इसे बना लिया बंदी। ठीक है, बंदी बना लिया। फिर ये कि वहां से भाग गया, भाग भाग के गया, और सिख गुरु थे, पांचवें गुरु, सिखों के पांचवें गुरु, गुरु अर्जुन देव, ठीक, ये पांचवें गुरु थे सिखों के, इनके साथ मिलकर यह फिर विद्रोह कर देता है। और पांचवें गुरु को, अर्जुन देव को, शाहजादा खुसरो की मदद करने के लिए यह दे देता है उनको मृत्यु दंड। इसमें क्या होता है, सिखों और मुगलों के बीच अत्यंत क्या हो जाता है, मतलब कि क्या करते हैं, वो बाबा विरोध करते हैं। आगे भी आपको बताऊंगा मैं, वो काला भाई आगे चलेगा, मतलब कि विरोध करते हैं, और उनके बीच बहुत क्या, मतलब कि झगड़ा आज के जमाने में बोलते हैं कि, मुझे सही वर्ड नहीं आ रहा है, कड़वाहट, यहाँ लिखा है मैंने, कड़वाहट पैदा हो गया है दोनों के बीच। कड़वाहट क्या करिए, क्या कड़वाहट में क्या होता है कि बस ताना मारना, ऐसा नहीं, मतलब कि वो युद्ध भी करने के लिए तैयार थे सिख एक दूसरे के साथ। ठीक है, ऐसा। अब देखिए उसके बाद देखिए खुर्रम, एक उसका पुत्र होते हैं, जहांगीर का पुत्र है खुर्रम, शहजादा खुर्रम, वो उसको दक्षिण अभियान के लिए भेजता है। ठीक है। अब उसी दक्षिण अभियान की तरफ भेजता है, क्योंकि वहां उधर खुसरो अपना अड्डा बना लिया था, तो वहां को इसकी हत्या कर देता है, हत्या हो जाती है खुसरो की, और उसके बाद इसे इलाहाबाद लाकर दफना दिया जाता है। ठीक है। उसके बाद देखिए नूरजहां, ये जो नूरजहां है, नूरजहां का मतलब है कि सारे विश्व की रोशनी, दुनिया की रोशनी। ठीक है। हालांकि नूरजहां जो है इसकी जहांगीर की 20वीं पत्नी है। ठीक है, 20वीं पत्नी है, आप समझ सकते हैं कितना पत्नी रही होंगी, संभालना मुश्किल है भाई लोग आज के जमाने में हम लोगों के लिए। आगे देखिए नूरजहां जो थी, ये इसके पीएम की बेटी थी। ठीक है, प्रधानमंत्री की, जहांगीर के, और ये बहुत ही कुशल और राजनीति में बहुत ही, मतलब कि कुशल थी राजनीति में, और अपने जो क्या बोलते हैं कूटनीति में बहुत कुशल थी। इसके बाद देखिए इन्होंने, इनका बचपन का नाम था मेहरुन्निसा। ठीक है। और इनके पिता का नाम ग्यास बेग, जो कि जहांगीर के पीएम थे, और ये पारसिया के रहने वाले थे, और इन्हें इत्माउद्दौला की उपाधि दिया था जहांगीर ने। इनके भाई भी थे इनके गुट में, आगे बताऊंगा। अब देखिए जब इन्होंने शादी किया इनसे 1611 में, ठीक है, नूरजहां से, तो इन्हें नूरजहां की उपाधि दिया। बाद में नूरमहल की उपाधि दिया था शुरू में, बाद में नूरजहां हो गया। ठीक है। अब नूरमहल का मतलब महल की रोशनी। ठीक है, बहुत सुंदर थी, हालांकि कहा बोला जाता है, देखा कौन कौन है इन्हें, लेकिन लिखा ही है नूरमहल को उपाधि दी, महल की रोशनी, बाद में नूरजहां मतलब दुनिया की रोशनी। आगे देखिए इनका बहुत योगदान था, क्योंकि वह जहांगीर उससे पहले से कि खुद खुद मदिरा पान करता था, लेकिन उसने देखिए यहाँ पर क्या लगवाया है,
मदिरा और मादक पदार्थों पर निषेध, मतलब कि रोक लगाया है, नहीं कहीं बेचा जाएगा। लेकिन खुद मदिरापान करता था, उसकी लत लग गई थी कि लास्ट के जो उसका काल है 1611 से, मतलब जब वो मेहरुन्निसा से शादी करता है तब से ये मतलब कि ज्यादा कुछ इंटरफेयर नहीं करता है, ये भी संभालती हैं। और उनके अंदर कौन कौन थे मेहरुन्निसा के, देखिए गुट का एक था, इनके पिता थे इत्मादौला, ठीक है, इत्मादौला, और इनके माता का नाम है असमत बेगम, इनके भाई आसफ खां और इन बेटा, ठीक है, शहजादा खुर्रम। और देखिए यहाँ पर नूरजहां का एक पहले जो एक पति थे, पहले मतलब उनकी दूसरी शादी किया है वो, ठीक है, पहले पति के साथ उनकी एक बेटी थी, बेटी का नाम है लाडली बेगम। और जहांगीर की दूसरी किसी और पत्नी के साथ एक बेटा था सहर राय, ठीक है, सहर यार। तो ये अपनी बेटी और इन दोनों की ये क्या कर देती है, निकाह करवा देती हैं, ठीक है। उनके पहले पति का नाम देखिए है शेर अफगान, ठीक है, ठीक है। पुत्री का विवाह करवा देती हैं अब जहांगीर के किसी और पत्नी के साथ जो पुत्र हुआ था, ठीक है, सॉरी, विवाह करवा देती हैं। और जो ये शहरयार है इसको भी अपने बेटे, जो जहांगीर का दूसरा बेटा था खुर्रम, उसके साथ उसका भी जो गुट में शामिल का तवज्जो देती है, सॉरी। उसके बाद देखिए ये झरोखा दर्शन करती थी, मतलब जब भी जहांगीर दरबार में आता था तो ये एक होता है ना झरोखा, के उस पर महिलाएं रहती थी, आपने सुना होगा या देखा होगा मूवी में, उस पर झरोखा दर्शन देती थी। और सिक्कों पर इनका नाम चलता था, और जो भी ये फरमान जाहिर करता था उस पर जहांगीर का और नूरजहां का भी उसमें नाम होता था या सिग्नेचर होता था। और देखिए अब इनका राजनीतिक अभियान देख लीजिए जहांगीर का, उसमें पहला मेवाड़, ठीक है, मेवाड़ बाबर से चला आ रहा है, उदय सिंह, राणा सांगा, फिर उसके ये अमर सिंह। अब देखिए उसके बाद राणा प्रताप के बाद उसका बेटा अमर सिंह, मेवाड़ 1605 से 1615। अब देखिए बहुत लंबा चलता है, लोग चल रहा था, बाद में देखिए अमर सिंह क्या करता है, झुक जाता है, मतलब कि आत्मसमर्पण कर देता है और उसको मान लेता है। तो देखिए जहांगीर की तरफ, जहांगीर किसको भेजा था, खुर्रम को बेटा भेजा था नेतृत्व करने के लिए। तो क्या होता है, विजय होता है, और जब वो लौट कर आता है विजय प्राप्त करने के बाद मेवाड़ का, तो उसे शाह खुर्रम की उपाधि देता है, ठीक है। उसके बाद देखिए इसका अगला अभियान खुर्रम ही करता है, फिर क्या करता है कांगड़ा पर, तो ये कांगड़ा के किले पर जाता है और लगभग 4 महीनों तक यह किले को घेरे रहता है, ठीक है। फिर उसके बाद 4 महीनों बाद वहां पर ये कांगड़ा के जो सैनिक है वो आत्मसमर्पण कर देते हैं, ठीक है। अब देखिए ये सबसे कठिन अभियान था इसके लिए, ठीक है, मुगलों के लिए सबसे, जहांगीर के जो काल है इसमें जो आक्रमण किया वो सबसे कठिन अभियान था। अब जैसे ही यह वहां से आया तो एक कांगड़ा जीत कर आया खुर्रम, तो वहां इसने जश्न पर गाय कटवाकर जश्न मनाया, पार्टी वोटी किया। यहां तक आप इसके साथ लीजिए, ठीक है, आगे फिर मैं बताता हूं। तो भाई लोग आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया, तो आगे देखते हैं उसका दक्षिण अभियान। दक्षिण अभियान देखिए अहमदनगर के शासक का नाम है वजीर मलिक अंबर, जो कि सेनापति मुगल के सेनापतियों के आपस में मतभेद के कारण यह दोबारा पुनः अधिकार कर लेता है पूर्वी क्षेत्र में, दक्षिण, ठीक है, अधिकार कर लेता है। और उसके बाद देखिए फिर 1671 में इसकी फिर संधि होती है, ठीक है, ये संधि कर लेता है जब इसे रोकने के लिए जाते हैं तो खुर्रम। फिर उसके बाद देखिए इसके बाद फिर आदिल शाह जो कि बीजापुर के शासक थे, उन्होंने खुर्रम को एक बहुत ही मूल्यवान उपहार देता है। अब उस उपहार के बदले में जहांगीर ने आदिल शाह को फरजंद, फरजंद जिसका अर्थ होता है पुत्र, ठीक है, पुत्र की उपाधि देता है जहांगीर, ठीक है। उसके बाद देखिए खुर्रम जब खुर्रम ये यहाँ संधि करके वापस जब लौट रहा था, तो वापसी जब घर आया तो उसे फिर जहांगीर ने इसे उपाधि दिया शाहजहां का, ठीक है। तो खुर्रम ही आगे फिर गद्दी पे बैठेगा और शाहजहां
ठीक है, उस नाम से सुना होगा शाहजहां, वो इसी खुर्रम का ही नाम था आगे। फिर देखिए, फिर उसके बाद ये अहमदनगर का जो शासक रहता है, फिर ये विद्रोह कर देता है 1622 में। फिर खुर्रम जाता है विद्रोह को दबाने के लिए, ठीक है, और नियंत्रण कर लेता है। उसके बाद देखिए, और उस और उसके बाद इसमें अंदर क्या होता है कि यह खुद अहमदनगर रहकर यह विरोध कर देता है खुर्रम, ठीक है। तो फिर अब खुर्रम का जब विरोध हो गया, तो फिर जहांगीर जहांगीर भेजता है महाबत खान को, क्योंकि खुर्रम को मतलब कि खुर्रम के जो विरोध कर रहा है उसको दबाओ महाबत खां। अब महाबत खां खुर्रम को कैसे जाए भैया दबाएं? वो सबसे पहले प्रेशर बनाते हैं, किसको? मलिक अंबर को प्रेशर बनाते हैं, भाई ऐसा क्या उसने अपने यहाँ रखा खुर्रम को, और क्या पट्टी पढ़ाई के दमन कर रहा है। तो बहुत प्रेशर में डाल देता है महाबत खां खाना उसको, वजीर को, वजीर मलिक अंबर को, ठीक है। तो फिर वह क्या करता है, निष्कासित कर देता है खुर्रम को। खुर्रम फिर निष्कासित होने के बाद वापस आता है, ठीक है। देखिए, निष्कासित हो जाता है, फिर जब निष्कासित कर ये वापस आता है, फिर उसके बाद ये महाबत खान उसके बाद फिर बालघाट पर नियंत्रण कर लेता है, ठीक है। अब उसके बाद 1526 में देखिए मलिक अंबर की मृत्यु हो जाती है। और मलिक अंबर क्या क्या किया है उसने, बस अपने एरिया में जो उसका था इजारे ठेके पर देता था राजस्व, उसने बस टोटल मलका भू राजस्व नीति अपनाया था, उसने यही किया था, ठीक है। ये देखिए थोड़ा अब याद कर लीजिएगा, पूछ सकता है क्वेश्चन में, ठीक है। अब देखिए कंधार का पराजय देख लीजिए। कंधार जहाँ की एक व्यापारिक नीति होती थी, एक ही रास्ता खैबर की दर्रा कंधार की तरफ होता है, कंधार में था। उसके बाद जो भी उधर के आते थे अफगानी, उधर के आक्रमणकारी आते थे, वो भी खैबर दर्रे से आते थे। तो खैबर दर्रे के उस पार एक शासक थे शाह अब्बास, फारस में रहते थे। ये छीन लेते हैं, ठीक है, ईरानी थे, ये छीन लेते हैं। अब देखिए कंधार का पराजय बहुत मतलब कि मुगल के लिए बहुत हानिकारक सिद्ध हुआ। कैसे, क्या 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 रीजन था? सबसे पहले सामरिक, उधर से युद्ध करने आते थे, खैबर दर्रा उधर ही पड़ता है, वहां पर रोक लेते थे, एक ही दरवाजा था खैबर दर्रा वाला। अब देखिए व्यापार भी उसी रास्ते होता था। अब देखिए फारस और भारत का मेरुदंड, जो भी भारत फारस के तरफ जाता था व्यापार करने के लिए, मतलब कि मैक्सिमम व्यापार इधर ही से मसाले वसाले सब जाता था, वो मेरुदंड मतलब कि मैक्सिमम आमदनी जो कर होता था इसी होता था खैबर दर्रे, जो कि वो हथिया लेता है, जो कि कंधार की तरफ, कंधार के अंदर होता है क्षेत्र में। अब देखिए फिर इसे प्रवेश का द्वार टूट गया, ठीक है, प्रवेश का द्वार टूट गया। अब जो भी होगा वो डिसीजन कौन लेगा? शाह अब्बास लेगा। मध्य एशिया और फारस के आक्रमणकारियों का रोकने की ये भी बताया। प्राकृतिक युद्ध मोर्चा, मतलब कि क्या था कि मुगलों का इधर पश्चिम की बात करें, खैबर दर्रे की तरफ से कोई आएगा तो काबुल कंधार उधर मिलकर रोक लेंगे। अगर वो कश्मीर भी विजय कर लिए थे अकबर ने, तो कश्मीर मतलब कि उधर से हिमालय की तरफ से कौन आएगा? दक्षिण की तरफ पूरा हो ही गया था। और इधर पूर्व की बात करें तो पूरा बिहार बंगाल भी उसने पूरा हथिया लिया था, अकबर ने जीत लिया था, ठीक है। अब बस इतना था, तो ये याद रखिएगा कि दो कि ये पूछ सकता है कि वैज्ञानिक जो मतलब की दृष्टि से हमेशा मुगल मतलब कि एकदम सेफ हो गया था, वह किसके काल में टूटा? तो जहांगीर के काल में टूट गया था। कौन तोड़ा? शाह अब्बास ने तोड़ा, ठीक है, जो फारसी था, ठीक है। उसके बाद देखिए राजपूत नीति क्या था। राजपूत नीति जहांगीर में वही किया कि वैवाहिक नीति चलती थी, लेकिन एक चीज और था उसमें, कमो बेस, मतलब कि कभी कम कभी ज्यादा, ठीक है। और ये इन लोगों को सूबेदार भी बनाया जाता था, अपने एरिया में भी और बाहर के एरिया में भी लोगों को दिया जाता था, और उच्च पद भी देते थे राजपूत लोगों को जो योग्य हो, ठीक है। आगे देखिए जहांगीर की धार्मिक नीति क्या था। इसने भी अकबर की नीति का अनुसरण किया था। उसका एक था ना सुलह एक कुल वाला। सुलह कुल का मतलब क्या था कि सारे जितने भी आपके क्षेत्र में मतलब राज्य में धर्म चल रहे हैं, उन सबको आपको एक हिसाब से लेकर चलना है, सबको लेकर चलना है, नहीं कि भाई इसका विरोध कर दो, इसको दमन कर दो, ठीक है, उसके वो धर्म का है कि इसके ऊपर ज्यादा दंड दो, ठीक है, उसका कोई भी गुनाह माफ मत करो, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा दंड दो, ये सब ऐसे। और युद्ध का भी मतलब युद्ध वाला नहीं, ये क्या मैं सॉरी युद्ध में धर्म
धर्म देखिए 1612 में इसने रक्षाबंधन बनाया, हाथ कलाई में राखी बांधा, ये सब किया। ठीक है। उसके बाद देखिए दिन ए इलाही जो अकबर ने शुरू किया था, दिन ए इलाही जो सभी धर्मों के लिए खुला था, इसमें कुछ करना होना नहीं था। ठीक है। जिसका बहुत विरोध हुआ था, तो इसने ये बंद करा दिया। ठीक है। दिन ए इलाही जहांगीर ये बंद करवा दिया। फिर एक रजौरी, ठीक है, रजौरी जो कश्मीर में पड़ता है, वहां के ब्राह्मणों को इसने दंड दिया। ठीक है। उसके बाद गुजराती जैन थे, उन लोगों को भी इसने सजा दिया। और वराह कश्मीर की तरफ पड़ता है, वराह मंदिर, वहां के इसने तोड़ा। ठीक है। अब देख लीजिए, मतलब तोड़ दिया, इसका मतलब इस प्रकार से वह क्या हुआ, तोड़ना तो नहीं चाहिए मंदिर, मंदिर तोड़ दिए यार, इसका मतलब अब हिंदू धर्म विरोधी थे। ठीक है। आगे देखिए विदेशी, इसके समय काल में दो विदेशी आए थे, एक था कैप्टन हॉकिंस, एक थे सर टॉमस रो। ठीक है। और जो ये कैप्टन हॉकिंस है, यह नाविक था। ठीक है। यह अपने जेम्स, अपने जो उसके वहां के इंग्लैंड के जो शासक थे, मतलब जेम्स प्रथम राजकुमार, ठीक है, वो उनका एक पत्र अकबर को लिख रहा था। हालांकि अकबर की मृत्यु हो गया था 1605 में, यह पहुंचा यहाँ 1608 में। ठीक है। तो अकबर था नहीं, जहांगीर था, इसने जहांगीर को पत्र दिया और फारसी में बात किया। ठीक है। फारसी में बात किया, जहांगीर इम्प्रेस, और इसके इंग्लिश खां की उपाधि दे दिया। ठीक है, किसको, हॉकिंस को। अब देखिए दूसरा आया था 1615 में, सर टॉमस रो। जब ये सब यहाँ से गया तो जेम्स प्रथम इसको भेजा कि जाओ व्यापार करने के लिए वहां की फरमान लेकर आओ। तो ये आया 1615 में, और इसने जहांगीर से सूरत में फरमान लिया व्यापार करने के लिए। ठीक है। आगे देखिए मृत्यु 16, फिर देखिए 1627 में इसका मृत्यु हो जाता है नवंबर में, भीमबार नामक स्थान में। ठीक है। और फिर वहां से इसके शव को ले जाया जाता है लाहौर। लाहौर के शाहदरा, जो कि रावी नदी के किनारे इसके शव को दफनाया जाता है। ठीक है। और देखिए इसी के काल में जो ये चित्रकला है वह स्वर्ण युक्त है। देखिए ये भी क्वेश्चन में आता रहता है। ठीक है। और ये चित्रकार, इसके काल में दो सर्वोत्तम बेहतरीन सर्वश्रेष्ठ चित्रकार थे, उस्ताद अंसुर और अबुल हसन। इन दोनों को यह देता है उपाधि नादिर उल अस्र, नादिर उल जमा। ठीक है। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, शाहजहां के बारे में उसमें पढ़ा जाएगा। ठीक है। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। कोई भी डाउट हो, छोटा उटा हो, तो कमेंट में जरूर बोल दीजिएगा। धन्यवाद।